So hey guys, this is Vaibhav, currently a first year MBA student at VMM सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली। सो टाइटल देख के तुम समझ गए होगे कि आज इस वीडियो में किस चीज़ पे बात करने वाले हैं। जो इंसिडेंस हुआ है आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में कि जो सेकेंड ईयर पीजी थी चेस्ट मेडिसिन में, उनका नाम लीगली लेना अलाउड नहीं है, उनका ब्रूटली रेप होता है, उसके बाद मर्डर कर दिया जाता है, उसके बाद उनके पेरेंट्स को बताया जाता है कि ये सुसाइड है, उसके बाद में ये खोला जाता है कि है ना उनका रेप और मर्डर हुआ है। उसके बाद ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिस कारण से प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। उसके बाद बहुत सारे अलग अलग एलिगेशंस लगने लगते हैं, बहुत सारे मॉब वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं ये सब नहीं बताऊंगा तुम्हें कि क्या क्या एलिगेशंस लगे, क्या क्या सीक्वेंस वाइज की उनकी किस तरह की कंडीशन थी। बिकॉज सच बताऊं तो ये सब सुन के मैं भी बहुत ज़्यादा हिल गया था। मैं अभी भी इस सिचुएशन में हूँ कि मैं ये सब तुम्हारे साथ शेयर ही नहीं कर पाऊँगा। इसके लिए तुम बाकी दूसरे जो चैनल्स हैं, बाकी जो वीडियोस काफ़ी सारे हैं, उनमें देख सकते हो, उनमें तुम्हें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं यहाँ पे किस चीज़ पे बात करने वाला हूँ, मैं बात करूँगा कि आखिर ऐसी क्या बात है कि जो डॉक्टर्स हैं वो अब प्रोटेस्ट पे आ गए हैं और अब ये पूरा नेशनल प्रोटेस्ट बन चुका है। तुम्हें पता होगा कि जो सैटरडे से संडे तक है वो जो भी मेडिकल सर्विसेज थी उन्हें सबको बंद कर दिया गया था बाय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, एक्सेप्ट इमरजेंसी जो सर्विसेज थी उनको छोड़ के। तो उसके बारे में बात करने वाला हूँ कि आखिर क्यों डॉक्टर्स इस बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किस तरह से जो ये प्रोटेस्ट है इस बार ही बहुत बड़ा रूप ले चुका है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि एज अ नॉन मेडिको तुम्हारी यहाँ पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, तुम्हें यहाँ पे क्या करना चाहिए मेडिकोस का साथ देने के लिए। उसके बाद जो मेरा ओपिनियन है इस केस पे वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो जो डॉक्टर्स की सबसे पहली डिमांड है वो तो ये है कि जो ये केस है इसमें जो डॉक्टर थी उनको जस्टिस मिलना चाहिए। इस केस को फेयर तरह से और अनबायस्ड तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए और इसके लिए अभी जो कलकत्ता हाई कोर्ट है उसने ये केस सीबीआई को हैंडओवर कर दिया है। तो देखना होगा कि अब सीबीआई इसमें किस तरह से इन्वेस्टिगेट करता है। दूसरी जो डिमांड है डॉक्टर्स की वो ये है कि एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर डॉक्टर्स को अप्लाई करना चाहिए। ये पहले प्रपोज हुआ था 2019 में, बट इसको पास नहीं किया गया। तो डॉक्टर्स चाहते हैं कि इसको अभी पास कर देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ क्या करती है, ये जो डॉक्टर्स हैं उनके खिलाफ जो वायलेंस है उसको कम करने में मदद करेगी। इसमें काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं जो डॉक्टर्स की सेफ्टी इंक्रीज़ करेंगे। तो ये डॉक्टर्स चाहते हैं कि ये अब बहुत ज़रूरी हो गया है। इस चीज़ को देखते हुए ये एक्ट को जल्दी से जल्दी पास किया जाना चाहिए और इसीलिए जो ये प्रोटेस्ट है अब ये पूरा मास प्रोटेस्ट, नेशनल प्रोटेस्ट बन चुका है। और ये चीज़ बहुत सही भी है बिकॉज तुम जानते होगे या तुम नहीं भी जानते हो तो जो 56% से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं, एक सर्वे कहता है कि 56% से ज़्यादा डॉक्टर्स 7 घंटे की कंफर्टेबल स्लीप भी नहीं ले पाते हैं अपने मोस्ट ऑफ द डेज में एक वीक के। उसके अलावा जो वायलेंस है उनसे काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स को डर लगता है। अप्रॉक्सीमेटली 42% डॉक्टर्स इस कारण से डरते हैं, इस कारण से स्ट्रेस रहते हैं कि जो उनके खिलाफ वायलेंस है वो बहुत बढ़ गया है और उनसे उनको परेशानी हो सकती है। अब ये तो हो गई वो डिमांड जो डॉक्टर्स कर रहे हैं। एक और चीज़ पे यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है जिस पे बहुत कम लोग ध्यान दे रहे हैं, वो है क्राइम अगेंस्ट वुमेन। क्राइम अगेंस्ट वुमेन हमारे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ना सिर्फ अडल्ट के खिलाफ, यहाँ तक कि रेप केसेस अगेंस्ट माइनर गर्ल्स और एज एज्ड एज 85 ईयर ओल्ड वुमेन के खिलाफ भी जो रेप के केसेस आ रहे हैं। सच में ये सुन के भी दिमाग ख़राब हो जाता है कि ये क्या लोग हैं यार, सही में। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है, एक अलग डिपार्टमेंट बनाने की ज़रूरत है जो डिपार्टमेंट खास इन केसेस को केटर करे और इनमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी न्याय दे और इतने हाई क्लास, इतने टफ प्रोविजंस बनाए कि जो क्रिमिनल है वो ये काम करने से पहले भी 10 बार सोचे और उसके बाद भी 11वीं बार उसको यही लगना चाहिए कि हाँ मुझे ये नहीं करना चाहिए। और ऐसे जो क्रिमिनल्स हैं उनको इतनी टफ से टफ सज़ा होनी चाहिए कि पूरा देश देखे। इसके बाद एज अ नॉन मेडिको तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो देखो सबसे पहले तो ना ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में अराइज ही नहीं करनी चाहिए। वो जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर से पहले एक वुमेन थी और एक वुमेन के लिए ह्यूमैनिटी तो तुम दिखाई सकते हो, सीधी सी बात है।
इसके लिए तुम्हारा डॉक्टर होना या मेडिको होना ज़रूरी थोड़ी है। और देखो, एक बारी खुद सोच के देखो कि उसकी गलती क्या थी, कि वो 36 घंटा ड्यूटी कर रही थी, कि वो पेशेंट्स को सही करना चाहती थी, कि वो जो चीज़ खराब है उसके खिलाफ बोली, ये उसकी गलती थी। और उसकी सज़ा क्या हुई? उसको मर्डर, उसका रेप। क्या ये चीज़ सही है? और अगर ये चीज़ गलत है तो तुम्हें क्यों इसके लिए खड़ा नहीं होना चाहिए? देखो, तुम भी जानते हो इस देश में न्याय मिलने में बहुत बहुत टाइम लग जाता है, खासकर तब जबकि जो क्रिमिनल्स हैं उनके जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, ऊपर तक के इनके जो भी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं। तो अगर तुम आवाज़ नहीं उठाओगे तो इस चीज़ को दबा दिया जाएगा, और दबा के इसको भी पता नहीं कब न्याय मिलेगा, या हो सकता है न्याय ना भी नहीं मिले। इसके लिए तुम्हें आवाज़ उठानी चाहिए, और अपने लेवल पे जितना कर सकते हो, सोशल मीडिया पे जितना फैला सकते हो, इतना नहीं तो जो मेडिकोस फैला रहे हैं उन्हीं चीज़ को बार बार रीट्वीट करके अपनी स्टोरीज़ पे लगा के इस चीज़ को अथॉरिटीज़ तक पहुंचाने की कोशिश करनी है। जो हैशटैग्स हैं उनको ट्रेंड करा देना है, इतना ख़तरनाक कि अथॉरिटीज़ को लगना चाहिए कि हाँ ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इस पे कुछ ना कुछ हमें ज़रूर करना है। इसके बाद मेरी क्या फीलिंग थी, मेरे क्या ओपिनियंस हैं इस चीज़ पे, उसकी बात करें तो यार इस बार इंडिपेंडेंस डे था ना, वैसे हर साल एक प्राउड मोमेंट ज़रूर होता है, एक प्राउड फीलिंग होती है अंदर कि हाँ यार अब अपना देश आज़ाद है। बट इस बार नहीं लग रहा था। इस बार लग रहा था सिर्फ और सिर्फ जो लड़के हैं या जो मैन हैं वो आज़ाद हैं, वुमेन आज भी वैसे ही कैद हैं, चाहे वो घर में हैं चाहे वो घर से बाहर हैं। हम हर बार ब्लेम करते हैं कि तुम्हारे कपड़ों के कारण ये सब होता है, तुम खुद इस तरह से इनविटेशन देते हो, या और भी न जाने कितने हम ब्लेम्स लगाते हैं उन पे। बट यहाँ पे क्या कहोगे तुम? तुम्हारे पास कोई वर्ड्स नहीं होंगे यहाँ पे उसको ब्लेम करने के लिए। वो 36 घंटे की ड्यूटी कर रही है, वो पेशेंट्स का ध्यान रख रही है, वो एक नोबल प्रोफेशन में है, उसने 10 साल मेहनत की है, उसके बाद वो इस यहाँ तक पहुँची है। उसके बाद भी इस तरह के इंसिडेंट्स बिल्कुल हेल्पलेस फील करवाते हैं, होपलेस फील कराते हैं। और सच बताऊं, मेरा अभी भी यही ओपिनियन है कि अगर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अभी बढ़ाया नहीं गया है, इसको इसी तरह से जैसे एक नॉर्मल प्रोटेस्ट हम करते हैं उसी तरह से रखा गया, 2 दिन का प्रोटेस्ट उसके बाद बंद, तो ये चीज़ को फिर दबा दिया जाएगा, कोई यहाँ पे न्याय नहीं मिलेगा, कुछ यहाँ पे चेंज नहीं होगा। इसके लिए बहुत ज़रूरत है मेडिकोज, नॉन मेडिकोज सब लोग साथ में मिलके लड़ें और कुछ ना कुछ चेंज करें कि आगे, कम से कम आगे इस तरह की कोई चीज़ ना हो, और जो वो डॉक्टर हैं वो भी ऊपर इस चीज़ को लेके खुश हों कि मेरे जो बलिदान था वो एक शहीद की तरह रहा, जिस कारण इस देश में कुछ बदलाव आया, और इसके बाद आगे जो वुमेन हैं वो इस देश में सेफ रहें। सो इसी के साथ ख़त्म करते हैं वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।